नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो परसेंटेज है। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, और भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, परसेंटेज की, तो परसेंटेज को क्या करते हैं हम, भिन्न में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, भिन्न में। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, परसेंटेज की, परसेंटेज को किस में बदलने, भिन्न में बदलने के लिए। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या करना है, परसेंटेज को अगर हम बात करें किसमें, भिन्न में, परसेंटेज को भिन्न में बदलें तो उसके लिए क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। अगर बात करें किसकी, भिन्न की, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को क्या करें, प्रतिशत में बदलना हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये दोनों चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आसानी रहेगी आपको। आगे बात करें तो कुछ जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, उनको परसेंटेज में कितने होते हैं वो देखना है। यहाँ पर अगर बात करें कुछ भिन्न की, तो ये भिन्न और वो क्या किस में होंगे, परसेंटेज में कितनी परसेंटेज होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें 1/2, 1/2 का जो भिन्न है वो परसेंटेज में कितना होगा, तो वो होगा 50%। ठीक है, कितना होगा, 50%। 1/3 की बात करें तो ये जो भिन्न है इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, वो 33 सही 1/3 परसेंटेज होगा। ठीक, उसके बाद में बात करें 1/4 के लिए, तो 1/4 का जो परसेंटेज होगा वो 25% होगा। 1/5 की बात करें तो 1/5 का परसेंटेज होगा 20%। आगे अगर बात करें 1/6 की, तो 1/6 का जो परसेंटेज होगा वो 16 सही 2/3% होगा। आगे बात करें 1/7 की, तो 1/7 का जो परसेंटेज होगा वो होगा 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 की बात करें तो 1/8 का होगा 12 यानी 12.5%, और या भी इसको लिख सकते हो 12.5%। ठीक है, इस दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बात करें 1/9 की, तो 1/9 का जो परसेंटेज होगा वो होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, इसके आगे बात करें तो 1/10 का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 1/10 का जो परसेंटेज होगा वो होगा 10%। 1/11%, 1/11 का जो परसेंटेज होगा वो होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, उसके बाद में बात करें 1/12 का, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 सही 1/3%। ये चीज़ें आपको याद रहनी है। ठीक है ना। तो आगे बात करें किसकी, 1/13 की, तो 1/13% जो भिन्न है उसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 7 सही 9/13। कितना होगा, 7 सही 9/13, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे बात करें 1/14 की, तो 1/14 है उसका जो प्रतिशत है वो कितना होगा, तो 7 सही 1/7%। ठीक है, आगे बात करें 1/15 की, तो 1/15 का होगा 6 सही 2/3%। आगे बात करें 1/16 की, तो 1/16 का होगा 6 सही 1/4%। इसके आगे बात करें तो 1/20 की देख लो, 1/20 का कितना होगा, 5% होगा। और 1/25 की बात करें तो 1/25 का जो फ्रैक्शन का जो होगा परसेंटेज वो होगा कितना, 4%। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है, ये जो फ्रैक्शन है, भिन्न जो फ्रैक्शंस है उनको परसेंटेज में बदलना आपको आना चाहिए, और परसेंटेज को जो भिन्न है उसमें बदलना आना चाहिए। और जो मैंने लिखाए हैं वो भिन्न है ना, वो आपको याद रहना चाहिए। जो याद रखोगे तो क्या होगा, उसमें सोल्व करने में आसानी रहेगी और जल्दी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस को क्या करोगे, जल्दी से सोल्व कर पाओगे, इसलिए वो उनको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 550 का 66% प्लस 825 का 20% कितना होगा, वो यहाँ पर बताना है। किसके पूछा है, 550 का पूछा है। तो 550 का कितना, 66%, तो 550
का मतलब गुणा 66%। अब यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, अभी बात की थी परसेंटेज को हटाओगे क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 825 गुणा, और यहाँ पर 20 है तो 20 बटा नीचे आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। 2 से काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार, 33 बार, ठीक है। यहाँ से देखो 20 से काटोगे एक बार, 20 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से काटोगे 825 को तो एक बार चला गया। अगर यहाँ पर 3 32 32 में जाएगा 6 बार, और 25 यहाँ पर जाएगा 5 बार, तो 165 आएगा। 11 को 33 से गुणा करोगे तो 11 तियाँ 33, 3 बच गई, 11 तियाँ 33 और 3 36, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 165। 165 और 363 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 12 हासिल की 1 और 4 1 5, 528। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 528। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, बी ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 528 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 130 का यहाँ पर परसेंटेज की जगह यहाँ पर पूछा है कि कितना परसेंटेज होगा 130 का, जो 11.7 आएगा। देखो ये कह रहा है कि जो 130 है उसका कितना परसेंट है कि 11.7 हो। तो सबसे पहले 130 इंटू, यहाँ पर का मतलब इंटू हो गया, और कितना परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए अक्स रख दिया, बटा कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 11.7। अब ये कह रहा है कि जो 130 का हमें जो कितनी परसेंटेज निकाले कि 130 का 11.7 हो। तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, 1.10 से 10, यहाँ पर 10 से 10, तो यहाँ पर बचा 13 अक्स, और यहाँ पर बचा 117, ठीक है। 13 गुणा हो रहा है, इधर होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो अक्स बराबर 117 बटा क्या करोगे 13, 13 का भाग दोगे तो 13 नाम है 117, तो यहाँ पर हो जाएगा अक्स बराबर, यानी कि जो परसेंटेज आएगी वो अक्स बराबर कितनी आएगी, 9%। कितनी आएगी, 9 आएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि y अक्ष से 20% अधिक है तो अक्ष y से कितना प्रतिशत कम है। देखो किसकी बात हो रही है, y की बात हो रही है। y है जो अक्ष से कितना है, 20% अधिक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ किसकी, अक्ष और y की, ठीक है। y है जो 20% अधिक है किससे, अक्ष से। तो अक्ष का मैं मान लेता हूँ कि 100 है, और अगर ये 100 अक्ष है तो अक्ष से 20% अधिक है कौन, y, तो y हो जाएगा 120, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अक्ष है ना वो y से कितना कम है, तो y से कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। अब नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा y का 120 गुणा, परसेंटेज पूछा है तो गुणा करना होगा। आपको पता है कि भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर गुणा किया है। अब यहाँ पर गुणा करने के बाद में देखो यहाँ 0 से 0 चला गया, 2 से 2 एकम 2 और 6 बार। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि 1/6, 1/6 कितना होगा, तो ये परसेंटेज में, तो 1/6 का जो परसेंटेज होगा वो 16 सही 2/3 होगा, ठीक है। 16 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है, 16 सही 2/3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो यहाँ से, किसी वस्तु के मूल्य में 40% कटौती कर दी जाए, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु उस नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ये कह रहा है कि अभी ये जो हमने किया था ना उसी हिसाब से होगा ये भी। ये कह रहा है कि एक वस्तु है उसका मूल्य में 40% कटौती कर दी। अगर मैं कहूँ कि वस्तु का पहले मूल्य था कितना 100, और अब मूल्य कितना हो गया, तो अब हो गया उसका 60। कितना होगा 60, क्योंकि 40% की क्या कर दी, कटौती कर दी। तो ये पहले वाला मूल्य था और ये अब वाला मूल्य है। अब ये कह रहा है कि जो वर्तमान मूल्य है उससे पहले वाले मूल्य से कितना अधिक बढ़ाया जाए, कि पहला वाला मूल्य आ जाए तो इसको कितना अधिक बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो पहला वाला मूल्य कितना है 100 है, 40 से 100 कर 60 से कितना करना है 100, कितना बढ़ाना होगा 40, किस पर बढ़ाना होगा, तो वो बढ़ाना होगा 60 पर।
गुणा करोगे किससे, गुणा करोगे 100 से, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है, 100 से गुणा करोगे। 0 से 0 चला गया, 2 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200/3। 200/3 को अगर हम आगे सोल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बार चला जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा, 2 शेष बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66 सही 2/3 परसेंटेज आएगा, हमारा जो आंसर होगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत होगा। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दे, 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले अगर बात करें किसकी, वृत्त की, तो आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का इसको क्या होता है, πr²। अगर ये कह रहा है कि जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है उसको 50% बढ़ा दें। अगर मैं मान लो कि वृत्त की पहले त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, ठीक है। अब 10 का जो पहले वाली त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, इसमें 50% बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, 50%। तो यहाँ पर 10 का 50% बढ़ाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटोगे 5। तो ये कह रहा है कि पहले कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 15। कितनी हो गई, 15। 50% बढ़ाने के बाद में कितनी हो गई, 15। अब इसमें जो अंतर आया क्षेत्रफल में वो निकालना है। तो क्षेत्रफल में अंतर निकालोगे तो यहाँ पर देखो πr² यानी 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100, बराबर π15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 225। पाई से चला गया, 100 से कितना हो रहा है, 225। कितना बढ़ा, 125। किस पे बढ़ा, 100 पर बढ़ा। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा तो 125%। कितना बढ़ेगा, 125%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना क्या किया है हमने। सबसे पहले हमने माना कि 10% माना कि 10 त्रिज्या है किसकी, पहले वाले वृत्त की। फिर कह रहा है कि उसमें 50% बढ़ा दें, किसमें, त्रिज्या में। तो त्रिज्या में 50% बढ़ाओगे, 10 का 50% कितना होता है, 5। तो 5 बढ़ाए तो कितना हो गया, अब त्रिज्या कितनी हो गई, अब हो गई हमारे पास 15। पहले कितनी थी, 10 थी, ठीक है, और अब हो गई कितनी, 15 हो गई, ठीक है। फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ पर पाई तो ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आर का स्क्वायर करोगे यानी 10 का स्क्वायर करोगे 100, 15 का स्क्वायर करोगे 225। कितना बढ़ा, 10, 100 से बढ़ा 125 बढ़ गया। 125 बढ़ गया तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, किस पे बढ़ा है, 100 पे बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 125 बढ़ा है, और किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा तो 125 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। क्या कहता है, एक नगर की आबादी 10,000, यदि देखो नगर की आबादी कितनी है, 10,000 है। उसमें कह रहा है यदि पुरुष 5% और महिलाएं 6% बढ़ा दी जाए तो आबादी कितनी हो जाएगी, 10,540। तो नगर में महिलाओं की संख्या बतानी है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो 10,000 पे कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 10,000 बढ़ गया 540 बढ़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर 10,000 से 540 यानी कि जो बढ़ी हुई परसेंटेज है वो निकाल लूँ तो यहाँ पर देखो 540 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 10,000 पे, ठीक है। गुणा करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.4%। कितना बढ़ गया ये, 10,000 से 10,540 होने में 5.4% बढ़ गया। ये कह रहा है कि जो पुरुष हैं वो कितना हो गया, यानी मेल है वो 5% बढ़ रहा है, और वुमेन है वो कितना बढ़ रही है, 6% बढ़ रही है, ठीक है। और जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 5.4%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन से निकालोगे तो यहाँ पर जो रेशियो से निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0.4, और यहाँ से 6 से माइनस करोगे तो 0.6। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, तो हमारे पास जो रेशियो आया वो आया कितना, 3 अनुपात कितना आया, 2। यानी जो मैन है वो कितने हैं, तो वो है 3, और जो वुमेन है वो कितनी है, तो वो 2। टोटल कितने हैं, टोटल 10,000 है। कितने हैं, 10,000। बटा करोगे किसका, 5, भाग दोगे किसका, 5 का, क्योंकि ये दोनों का जो रेशियो होगा वो 5 है।
गुणा करोगे किससे, महिला के लिए पूछा है, महिला का जो रेशियो कितना है 2, 2 से गुणा करोगे, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 2000, 2000 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4000, कितना आएगा 4000, यानी जो महिलाओं की संख्या है वो संख्या कितनी है 4000 है। आप समझ में आया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुछ कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिले। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक महाविद्यालय है, उसमें चुनाव हुआ, उसमें एक प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी को क्या मिला है, कुल मतों का 40% मिला। अगर मैं कहूँ कि मान लेता हूँ टोटल, अगर मत मानूँ तो टोटल जो मत है वो 100% है, उसमें से 40% एक को मिल गया और दूसरे को मिला कितना 60%। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रतिद्वंदी है उससे 160 मतों से हार गया। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज देखोगे तो कितनी परसेंटेज 20। अभी इस 20 की वैल्यू कितनी है, तो 60, 160, 20 की वैल्यू कितनी है 160 यानी 20। ये कह रहा है कि जो टोटल कितना माना था 100 माना था, 100 से क्या करोगे गुणा, यानी कुल पूछा है कुल पड़े मतों की संख्या, 20 से काटोगे तो 0 से 0 चला गया, ये गया कितनी बार 8 बार, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 800। अब ये कह रहा है कि जो 800 मत थे टोटल मत में माना कितना 100, कितने मिले एक को 40, बच गए कितने 60, तो 60 मिलने वाले से 40 वाला 160 मतों से हार गया। तो इनका अंतर देखोगे तो अंतर कितना होगा, हारने का तो अंतर ही होगा, और यहाँ पर अंतर आ रहा है 20। अब 20 की जो वैल्यू दे रखी है वो 160 है, तो 160 बटा 20 इंटू 100, यानी टोटल पूछा है चुनाव में, तो टोटल जो मत थे वो कितने थे, 100 से गुणा करने पर 800 मत थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 किलोग्राम है। ये कह रहा है 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 किलोग्राम है। आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, तो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्विंटल की बात हो रही है, तो हमारे पास हो जाएगा 200 किलो। अब ये कह रहा है कि 200 किलो का, यानी 200 किलो का 50% कितना है, तो 50 किस में से, 200 में से कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुणा करना होगा। 100 काटोगे तो यह आएगा 2 बार, 2 से काटोगे तो यह आएगा 25 बार, यानी कि जो 50 किलोग्राम है वो कितना 200 किलो का कितना होगा, तो 25% होगा। कितना होगा, 25% होगा। ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा आपको बी, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या में से 36 घटाने पर वह संख्या स्वयं की 80% शेष रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो संख्या है, माना की संख्या कौन सी है, अक्स है, उसमें से 36 को माइनस कर दें। ठीक है, तो ये जो संख्या बनी, ये संख्या बनी, ये किसके बराबर है, तो स्वयं की, यानी उस संख्या की कितने 80% की, तो परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे आएगा कितना 100। ठीक है, इसके बराबर है, तो वो संख्या बतानी है कि अक्स की वैल्यू बतानी है कितनी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 0 से 0 चला गया, 4 से काटो 2 से काटोगे तो कितनी बार 4 बार, और 2 से काटोगे 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 36 बराबर 4x बटा 5। अब 5 का पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। ठीक है, माइनस करोगे 36 को 5 से गुणा करोगे, 36 को क्या करोगे 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, हासिल की 3 18। ठीक है, और बराबर कितना आएगा, तो 4x, कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। 4x यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4x है तो इधर आ जाएगा, और ये जो माइनस का 180 है वो पक्षांतर करने पर इधर आ जाएगा, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x माइनस 4x बराबर 180, और यहाँ पर आ जाएगा 5x में से 4x माइनस करोगे तो यहाँ पर x बराबर 180। जो वैल्यू आएगी तो वो संख्या कौन सी है, 180। ठीक है, अगर 180 में से 36 को माइनस करोगे और 180 का 80% निकालोगे तो वो क्या होगी, दोनों बराबर वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर,
एक शहर की जनसंख्या 16,000 है। यदि यह जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़े तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। देखो ये कह रहा है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितने हैं, 16,000 है, ठीक है। और हर वर्ष 20% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। और कितने वर्ष तक बढ़ रही है, 2 वर्ष तक। तो हमें 2 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या बतानी है। तो 16,000 इंटू कितना बढ़ा, 20, 120 बटा 100। फिर कितना बढ़ रहा है, 120 बटा 100। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 और जीरो साथ में है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 16 चौके 64 का 4 हासिल की 6, फिर 16 चौके 64, 64 और 6 70 हासिल की 7, 16 और 7 की बात करें तो 23, यानी जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 23,040। 2 वर्ष बाद में 20% की वृद्धि से 2 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, 23,040 हो जाएगी। 16,000 से कितनी हो जाएगी, 23,040 हो जाएगी। ये तो एक मेथड हो गया। अगर हम बात करें किसकी, दूसरे मेथड की, यानी रेशियो वाला मेथड भी लगा कर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो कितना बढ़ रही है, 20%, ठीक है। 20% का अगर आपको पता है कि फ्रैक्शन कितना होता है तो हमें पता है कि 1/5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 से कितना हो रहा है, 6, फिर 5 से कितना हो रहा है, 6, 2 साल के लिए हो रहा है ना, ठीक है। क्या करोगे, 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। 25 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16,000। 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000 बटा 25 इंटू करोगे किससे, 36 से। 25 से काटोगे तो इसकी ये बार आएगा, कितनी बार आएगा, 25 से काटने पर हमारे पास आएगा 6 बार। बच गया कितना, 10, 10 और जीरो लगेगा तो हो जाएगा हमारे 100, तो 4 यानी 640 इंटू 36। 640 को गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 23,040, ठीक है। समझ गए होंगे, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।